नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। केतु ग्रह, जिसे कहते हैं कि जी ये मोक्ष का कारक है। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। और आत्मा का कारक ग्रह है सूर्य। तो 10 नवंबर को केतु सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो भाई ये धार्मिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा योग है, अच्छे काम करने के लिए अच्छा योग है। लेकिन आपको अपनी कोई ना कोई आदत इस समय के दौरान छोड़नी होगी। नवंबर से लेकर मार्च तक जो आप में एक माया का मोह है, कोई ना कोई एक आदत से केतु आपको डिटैच करवाएगा, छुड़वाएगा। तो प्रत्येक राशि के हिसाब से चर्चा करते हैं। ये चंद्र राशि या नाम राशि दोनों के अनुसार आप देख सकते हैं कि क्या फल होगा। देखिए, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि में केतु छठे भाव में विराजमान है। तो भाई इस समय के दौरान आपके जीवन में कई इस तरह के अवसर आएंगे कि आपके शत्रु आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, या किसी से बहसबाजी हो गई तो इज्जत का सवाल नहीं बनाना। जो आपके मित्र होंगे वो कहेंगे कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना। और थोड़ी बहुत अगर कहा सुनी हो गई तो उसको इग्नोर करना है आपने। दूसरी बात, जो केतु है वो आपको इस तरह की सोचने की शक्ति देगा कि इस संसार में सब कुछ छोड़ जाना है तो किसी से दुश्मनी करने का क्या लाभ। अच्छी सोच देगा। तो ये वक्त है जिनसे हमारे रिश्ते खराब हैं उनसे भी रिश्ते अच्छे हो जाए। और स्वास्थ्य के प्रति या तो ये एक्सट्रीम दुख देगा कि जातक को इस मृत्यु लोक की सच्चाई पता चल जाए। अगर दशा अंतर दशा अच्छी है तो फिर कितना भी स्वास्थ्य खराब हो आप ठीक हो जाएंगे। एक तरफ नहीं रखेगा ये, या तो एक्सट्रीम पर बैड पर या एक्सट्रीम गुड पर। तो भाई विनम्रता बनाए रखे और बिल्कुल अहंकार नहीं करना। आपने ये सोचना है कि जो मेरा दुश्मन है उसमें भी कोई ना कोई आत्मा है, तो उसके लिए भी बुरा सोचना नहीं, बुरा करना नहीं। अगर आपकी ये सोच होगी तो भाई आपका बुरा भी बिल्कुल नहीं होगा। अगली राशि वृषभ राशि। शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि में केतु नीच के हो जाते हैं। तो इस समय के दौरान धन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, धन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। जितना धन के बारे में सोचोगे, धन को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचोगे, उतना भाई आपको नुकसान होगा। धन संचित करने की तो कोशिश ही नहीं करनी। और वाणी में अहंकार आएगा क्योंकि गुरु विराजमान है।
शुक्र की राशि है, पंचम में केतु आ गया। अहंकार के कारण आपने जिनका बहुत किए किराए पर, वो कहते हैं कि पानी फेर देना, वो सब कुछ आप करते जाएंगे। अहंकार नहीं करना, वाणी बिल्कुल ईगोलेस, जैसे किसी से बात, सीधी बात, घुमा फिरा कर किसी को टोंट करना, फिर उसको ये कहना कि जी मेरा मतलब ये नहीं ये था, ऐसी बातों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। और परिवार और कुटुंब के लोग, उनकी गतिविधियां अचानक ही होंगी आप, और क्योंकि शुक्र गुरु का संबंध है तो भाई उनकी गतिविधियों से आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इस समय कोई आवश्यकता नहीं उनके साथ कोई बहसबाजी का, कोई पंगा करने का। और वो कहते हैं कि वक्त आएगा तो बताएंगे। जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार, कुटुंब के लोग, उसको नोट कर लें एक कागज पर। और समय आएगा, अप्रैल मई के बाद आपका समय आएगा और फिर आप बताएंगे कि मैं क्या हस्ती हूँ। अभी शांत रहने में भलाई है। इसी तरह जो आपके अंडर काम करते हैं, आपके नौकर चाकर हैं, कोई आपसे ऊंची आवाज में बात कर दे या किसी की वाणी में अहंकार प्रकट हो रहा हो, उसे भी इग्नोर कीजिए इस समय के दौरान। आगे मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि है और मिथुन राशि के सुख भाव में केतु महाराज सूर्य के नक्षत्र में विराजमान हो गए। तो भाई जो आपकी बुद्धि है वो कंपटीशन की ओर लगाना, यानी कि हमने कोई काम करना है तो दिमाग के साथ, बुद्धि के साथ करना है, बल का उपयोग नहीं करना, ऊंची आवाज का उपयोग नहीं करना। अपनी जिम्मेदारी उतनी ही अपने ऊपर लीजिए जितनी आवश्यकता है। ये नहीं कि ये भी मेरा फर्ज है मैं तो करूंगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जब दूसरों की सहायता बिना सोचे समझे करोगे, क्योंकि थोड़े अधिक दयालुपन आ जाएगा आप में और वो दयालुपन आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगा। इस अवधि में आपको कौन सी चीज, कौन सी वस्तु का त्याग करना है? देखिए, सबसे पहले जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ताना नहीं मारना, कोई गलत बात नहीं करनी। जो पैतृक संपत्ति में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी शांत रहिए, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। नहीं तो मामला एक बार उलझ गया इस समय के दौरान, फिर सुलझाने में समय लगेगा। दूसरा, मित्र और शत्रु में अंतर कीजिए। आपका बहुत ही खास बंदा आपका गुप्त शत्रु निकलेगा, पहले ही उसकी गतिविधियों पर भाई ध्यान दें। अगर चंद्र की राशि कर्क है आपकी, तो भाई तीसरे भाव में केतु विराजमान होंगे, तो ये जो योग है ये कह रहा है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। एक बार सफलता मिल जाए उसको सफलता समझना ही नहीं, फिर लगे रहो। ये जो समय में आप मेहनत करोगे कई सालों तक उसका आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा आपको ऐसे फीलिंग देगा कि मेरी इज्जत कम हो रही है समाज में, लेकिन वास्तव में आपकी इज्जत बढ़ रही है। आपको फीलिंग नहीं देगा ऐसी, लेकिन आपकी इज्जत बढ़ रही है।
छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी आपका फर्ज है उसको पूरा कीजिए। बहन की शादी है, कोई भी फर्ज है, किसी मित्र ने आपकी बहुत सहायता की, अब वो मुश्किल में है, तो आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। तो ये है कर्ज चुकाने का समय, जिनकी कर्क राशि है। दूसरों के लिए जो कर सकते हैं कीजिए। इसके साथ आपका इज्जत, मान, सम्मान, जश कई सालों तक बढ़ेगा। एक्शन आप अब लोगे, रिएक्शन आपको मिलता रहेगा कई सालों तक। सोचना नहीं बिल्कुल भी, प्लानिंग कोई नहीं करनी। अगर प्लानिंग के चक्कर में पड़ गए तो भाई फिर समय हाथ से निकल जाएगा, और जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या हो, वो वाली बात होगी। क्विक डिसीजन ले, कोई काम करना है तो करना है, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना। और छोटी मोटी यात्राएं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आए, या आपके साथ कोई बंदा है उसको प्रॉब्लम आए, तो उसकी सहायता कीजिए। ये जो उसकी सहायता है सॉरी, ये पिछले जन्मों के जो कर्म है उसी के कारण आपके साथ बंदा वो यात्रा कर रहा है। आगे आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह राशि में सूर्य सब्बे इसके मालिक है, और सिंह राशि से दूसरे भाव में केतु विराजमान होंगे। तो भाई एक इस तरह का योग जो आपको मिला है अच्छे कार्य करने के लिए, तीर्थ यात्राएं करने के लिए, दान पुण्य के काम करने के लिए। आपने आज तक कभी कोई दान नहीं किया, गरीब की सहायता नहीं की, तो मेरे कहने पर मार्च महीने तक अच्छे काम करते रहिए। जो बीमार हैं उनको दवा वगैरह, या जिनकी सर्जरी होनी है सर्जरी करवा दीजिए। और जो स्ट्रे डॉग्स हैं, गली में घूमने वाले कुत्ते हैं, उनकी सेवा कीजिए। ये आपके बहुत काम आएगी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से आपको निकालेंगे ये, क्योंकि जो आपकी राशि से दूसरे भाव में केतु सूर्य के नक्षत्र में विराजमान हो गया है, तो ये आपको थोड़ा अहंकार तो देगा, और आपका दिल करेगा कि बहुत स्वादिष्ट भोजन खाएं, लेकिन परहेज करने की आवश्यकता है। खास तौर पर जो 50 या इससे अधिक उम्र के लोग हैं, खाने पीने का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, तो भाई आपको आगे चलकर प्रॉब्लम का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस समय के दौरान दुश्मन का बुरा नहीं करना। आपको कई मौके मिलेंगे कि जिसने आपके साथ बुरा किया है आप उसका बुरा कर सको, लेकिन बिल्कुल बुरा नहीं करना, क्योंकि इस समय के दौरान बुरे कर्मों से तो हमने एक दूरी बनाकर रखनी है। तो ये जो संचित कर्म होंगे ये जन्मों जन्मों तक हमारे काम आएंगे, क्योंकि केतु कर्मों के हिसाब से ही फल देता है। कुंडली में हो, गोचर में हो, कहीं भी विराजमान हो, जैसे हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार ही भाई केतु हमको फल देते हैं। आगे चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि, आपकी राशि में केतु विराजमान हो गए और सूर्य के उसमें नक्षत्र में। तो सबसे पहली बात कि किसी ने थोड़ी सी
किसी की चुगली कर दी, आपको ऐसे आग लगेगी जैसे पेट्रोल को लगती है कि अभी मैं देखता हूं उसको। बिल्कुल इससे दूर रहना है, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। कन्या राशि वाले नोट कर ले, बहुत से लोग बहकाने की कोशिश करेंगे। बुद्धि से काम लेना है, अहंकार से काम नहीं लेना। आपको याद करवाएंगे कि इसने तेरा कितना बुरा किया, लेकिन इस समय के दौरान अगर किसी से पंगा लिया तो बहुत लंबा चलेगा और मानसिक शांति भंग होगी और आपकी गिरावट का कारण आपकी संगति, आपके बहुत नजदीकी जो लोग हैं वो होंगे। तो इनसे एक दूरी बनाकर रखनी है जिनकी कन्या राशि है। और मालिक बुध है कन्या राशि का, तो एलर्जी का ध्यान रखना है। जो आपका नर्वस सिस्टम है, हाथ पैर सुन्न हो गए, इसका ध्यान रखना है। तो क्या वस्तु आपने छोड़नी है, आपने इस समय के दौरान अपना ईगो जीरो कर लेना है कि भाई मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बिल्कुल सीधे साधे होकर जीवन जिए। कुछ कम है वो भी ईश्वर की इच्छा, कुछ अधिक का वो भी ईश्वर की इच्छा। तो देखिए कैसे चमत्कार होते हैं आपके जीवन में। आगे चलते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातक इस समय बहुत से शत्रुओं के बीच घिरे हुए हैं। अपने ही शत्रु हैं और पराये साथ दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो केतु है वो सूर्य के नक्षत्र में आ गया। एक तो ध्यान ईश्वर की ओर जाएगा और ईश्वर आपके साथ खड़े होंगे प्रत्यक्ष रूप में। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी किसी ना किसी को साथ की साथ भेजेंगे। ऐसा कह लीजिए खुद ईश्वर आएंगे आपकी सहायता करने। और खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है, जुर्माने पर, कोर्ट केस पर, आपके स्वास्थ्य पर। जीवन साथी की बात ध्यान से सुने, डिप्लोमेटिक वे से हैंडल करें, कूटनीतिक ढंग से। अगर जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब होते हैं तो आप आसपास के दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन साथी के साथ आपके संबंध भाई अच्छे होने चाहिए। अहंकार जीरो कीजिए। पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं, अगर उनको लगे कि जिनके साथ उनकी साझेदारी है वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो भाई अभी शांत रहें, वेट एंड वॉच। अप्रैल मई के बाद कोई एक्शन लेना होगा तो प्लानिंग कर कर कि उसको बुरा भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। दूसरी बात कि ऑपोजिट सेक्स के लोगों को अपने जीवन में बिल्कुल ना आने दें। बहन है, माता है, वो एक अलग इशू है, यानी कि लस्ट का कारण नहीं होना चाहिए। तो आपके जो अच्छे कर्म है उनका नुकसान होगा। जो हमारे समाज के नियम है उनके बीच में चले तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है। सोचना बिल्कुल बंद कर दे, साहस बढ़ाए, अपना एक्सरसाइज करें। और अभी आपको लग रहा है कि मेरा खर्च अधिक हो गया जी, मेरा मान इज्जत कम हो गया, आप देखना कुछ महीने में कैसे चमत्कार होते हैं। आगे आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल की राशि और केतु महाराज 11वें भाव में, सूर्य के नक्षत्र में, मंगल सेनापति, सूर्य राजा। तो क्या होगा, मित्र आपको यूज करेंगे। किसी भी मित्र को उधार नहीं देना, किसी भी मित्र पर फालतू खर्च नहीं दे करना। जो शराब वगैरह बाहर पीते हैं उनको मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि मार्च महीने तक 2025 तक
घर बैठकर अकेले ड्रिंक कर लीजिए। बहुत ही अधिक आवश्यकता हो तो बाहर ड्रिंक कीजिए, नहीं तो बेफजूल का नुकसान करते रहोगे और काम भी ऐसे हो जाएंगे कि जिस उम्र में आप हैं उसके अनुसार आपको वो शोभा नहीं देंगे, तो वहां भी प्रॉब्लम। तो भाई जब वृश्चिक राशि है जिनकी, तो एक तो साहस और दुस्साहस, इसमें अंतर समझें। बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, और जिस दिशा में आप चल रहे हो देखिए कि सही दिशा है। पूरे चांस होंगे आपके भटकने के, क्योंकि संगति का असर बहुत जल्दी होता है। जो सोशल सर्कल है आपका, या मित्र है, ऐसा कह लीजिए कि उनमें एक वायरस आ गया। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, हम जो कमांड देते हैं उसके अनुसार वो काम नहीं करता। जैसे हमने कमांड दी 3+4, तो आंसर आना चाहिए 7, वो निकालेगा -1, माइनस कर देगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए, मस्त रहिए और अपने जीवन को बिल्कुल सिंपल बनाएं, बिना गुस्से के, बिना साहस के। बच्चों के बीच रहें, बच्चों के साथ खेलें। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई टेंशन आए, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलें। बच्चों के साथ बच्चा बनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे आपके ऐसे मित्र होंगे जो आपका अच्छा मांगेंगे, अच्छा सोचेंगे। उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके बहुत काम आएगी। आगे भाई जिनकी धनु राशि है, धनु राशि कार्य क्षेत्र में केतु महाराज आ गए, तो सूर्य के नक्षत्र में, तो दयालुपना बिल्कुल नहीं दिखाना जहां आप कार्य करते हैं, और अच्छा बनने की कोशिश नहीं करना। और मेरी बहुत चलती है अहंकार, तो दूसरों के लिए अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने पैसे लुटाते रहोगे, और बाद में जब आपको किसी से कोई काम पड़ेगा तो तू कौन और मैं कौन, रात गई और बात गई। इस तरह की सिचुएशंस का आपको सामना करना पड़ेगा। तो जिनकी धनु राशि है वो अगर किसी से शत्रुता भी करनी है तो सीक्रेट रूप से करे। ये नहीं कि जैसे धनु राशि का जो चिन्ह है तीर कमान है, बिल्कुल तीर कमान सामने रखोगे तो अगले ने पहले ही आपकी जड़ें काट देनी है। उसको छुपा कर रखें, जब आवश्यकता हो तब उसको यूज करना है, जिनकी धनु राशि है। और केतु क्या करेगा? केतु जो आपके छल, कपट, होशियारी पिछले समय में किया, वो आप वेग में आकर, उत्साह में आकर आसपास के लोगों को बता देंगे, और फिर आप अपने आप में ही सोचते रहेंगे कि कहीं ये मेरा ये ना कर दे, वो ना कर दे। इसलिए जो भी आपने गलत काम किए हैं, नेगेटिव काम किए हैं लाइफ में, बिल्कुल सीक्रेट रखने हैं। अगर बता दिए तो भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कम बोलना है, आज तक अपनी जबान पर काबू रखना है। काम होने से पहले कोई ढोल नहीं पीटना कि मैंने ये काम करना है, वो करवाएगा, मेरी ये प्लानिंग है, वरना भाई किए किराए पर धरा धराया रह जाएगा। जिनकी मकर राशि है, शनिदेव की राशि, शनिदेव की राशि के भाग्य भाव में, तो सूर्य के उसमें आ गया। एक बात है, कहते हैं जी सूर्य शनि बाप बेटा है, एक प्रकाश है, एक अंधेरा है, बहुत दुश्मन है अधिक। तो जहां भी एक सूत्र मैंने देखा है कि बाप अपने बेटे का
एक लिमिट तक बुरा करेगा, इससे अधिक बुरा नहीं कर सकता। बुरा इसलिए करेगा कि इसको अकल आ जाए, जीना आ जाए दुनिया में। तो ये जो समय है, लोगों का जो आपके साथ व्यवहार होगा, आपको लगेगा कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, लोगों का कर्जा देना है, लेकिन लोगों का जो आपके साथ व्यवहार होगा वो भाई आपको सिखाएगा कि इस दुनिया में कैसे जीना है, इस दुनिया में कैसे लोग छल कपट होशियारी करते हैं। वो काम आपके साथ होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं, नुकसान भी अधिक नहीं होगा। तो सावधान रहिए और बिल्कुल सीक्रेट होकर दिखावा बिल्कुल नहीं करना। वैसे मकर राशि वाले दिखावा कम ही करते हैं, लेकिन क्योंकि भाग्य भाव में है, जब भाग्य की हानि होगी, दिल पर चोट लगेगी, तो कई बार जातक दिखावे के चक्कर में पड़ जाता है, तो भाई उसका आपको नुकसान होगा। आगे आ गई शनि की प्रिय राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके अष्टम भाव में केतु महाराज विराजमान हो गए। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, रिलैक्स हो जाए। जैसे जब बारिश आती है अपने आप घास उग जाता है, आराम से वो कहते हैं कि घोड़े बेचकर सोना, वो काम कीजिए। चाहे 60 निकल रही है तो टेंशन थोड़ी बहुत है, तो इसको अधिक नहीं लेना, निकलने दीजिए और आपके हक में अपने आप काम होते रहेंगे। अधिक चिंता नहीं करनी, अधिक सोचना नहीं। कोई नाराज हो रहा है, कोई आपके पास आ रहा है, थोड़ा सा अधिक खर्च हो गया तो दुखी नहीं होना, थोड़े अधिक पैसे आ गए तो खुश नहीं होना। कोई पूछे कि कैसे हो तो बहुत दिलेरी से कहना है कि बहुत अच्छे हैं, रोना नहीं किसी के सामने। तो ये जो समय है आपको ऐसी ऐसी शक्तियां कह लीजिए देकर जाएगा, गुप्त लाभ देकर जाएगा, गुप्त संबंध देकर जाएगा। और इस समय के दौरान आप दूसरे का मुख देखकर बता दोगे कि इसके दिल में ये चल रहा है। दूर की जो भी बात सोचकर काम करोगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। लोगों को लगेगा कि ये गलत काम कर रहा है, लेकिन काम आपका बिल्कुल सही होगा, दिशा और दशा बिल्कुल सही होगी। अगर थोड़े बहुत दुखाएं तो वो भी एक लिमिट में आएंगे कि आप बहुत आराम से सहन कर सको। तो उसमें भी अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वो भी ईश्वर पर कि ईश्वर बुरे कर्म काट रहे हैं, तो खुशी से हमने समय को निकालना है। आने वाला समय तो भाई फिर आपकी बल्ले बल्ले है। अगली राशि पर चलते हैं, मीन राशि। मीन राशि में राहु महाराज विराजमान है, गुरु की राशि है और इसके चिन्ह है 2 मछलियां, एक का मुख एक तरफ, दूसरी का मुख दूसरी तरफ। तो क्या होगा इस समय के दौरान? बिल्कुल सामने केतु सूर्य के नक्षत्र में आ गए, तो कभी तो आप बहुत दब्बू बन जाएंगे, कभी आप बहुत साहसी हो जाएंगे, कभी आप बहुत अहंकारी हो जाएंगे। आपका बिहेवियर कब कैसे चेंज हो रहा है आपको खुद को नहीं समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर एक डर है, एक बेसलेस फियर है। वो बेसलेस फियर आपको निकालना है। बेसलेस फियर सबको खुश रखने का। अगर ये नाराज हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि इसकी तो इतनी बनती थी इसके साथ। ये सभी बेकार की बातें। देखिए, एक बात मन में पक्की कर ले, जिनकी मीन राशि है,
पूरी उम्र के लिए मैं बता रहा हूं कि कोई आपके जीवन में आए तो उस पर निर्भर नहीं होना, अधिक खुशी नहीं करनी। कोई आपके जीवन से जाए तो अधिक दुखी नहीं होना। आना जाना ये तो मृत्यु लोग है भाई, कर्म पूरे कर रहे हैं। आप तो जो आपके पास आ गया उसको जद्दी जायदाद समझ लेते हो कि जी ये तो हमारे दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, ये तो हमारी है और किसी का हक तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जिनकी मीन राशि है प्रैक्टिकल हो इस समय के दौरान, खास तौर पर गृहस्थ जीवन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। बहुत से फोन आ रहे हैं मीन राशि वालों के कि गलत फहमियां पैदा हो रही है जी गृहस्थ जीवन में। आज सुबह ही बात हो रही थी तो किसी ने बोला कि जी हम कल मार्केट गए, परसों गए संडे को, तो मेरे एक फ्रेंड थी, हमने 5-7 साल पहले इकट्ठे काम किया था, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो बाद में उसकी बदली कहीं और हो गई, मेरी कहीं और हो गई। 5-7 साल बाद मिली तो बहुत अच्छे ढंग से मिली और साथ में खाने पीने की दुकान थी, तो उसने हमारी बहुत अच्छी सेवा की, पेमेंट भी उसने की। तो ये बात मैं अपनी पत्नी को समझाने लगा कि भाई मेरे साथ थी, ऐसे थी वैसे थी। वो गुस्सा हो गई। मैंने कहा यही आपकी प्रॉब्लम है, वाई आर यू गिविंग द एक्सप्लेनेशन। मीन राशि वालों इस समय के दौरान किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। जब आप ठीक हैं, आप असूलों पर चल रहे हैं, दुनिया का आपने कुछ देना है, किसी से रोटी लेकर खा रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय और आगे और बढ़ेगी आपके साथ। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर साहस के साथ अच्छे काम कीजिए, जो नियम है उनके अनुसार चलिए। ईश्वर ने, हमारे शास्त्रों ने जो हमें संस्कार सिखाए हैं उसके ऊपर चल रहे हैं आप काफी हद तक, उसके ऊपर चलिए। तो किसी के सामने सच्चाई पेश नहीं करनी कि जी मेरा मतलब ये था, वो तो मुझे मिल गया, मिल गई, ये हो गया वो हो गया। कोई कहानियां नहीं बनानी। जितनी एक्सप्लेनेशन देने के चक्कर में पड़ोगे उतना शक आप पर गहरा होगा और गहरे शक में ऐसी दलदल में फंसेगा गृहस्थ जीवन कि जितना निकलने की कोशिश करोगे उतना फंसोगे। फिर एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन, तो फिर खुद अपने लिए गड्ढा आप खोदोगे। बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको मार्च महीने तक, नहीं तो फिर एंटी डिप्रेशन टेबलेट खाने के लिए तैयार रहें। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, हमको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा और अच्छे के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि केतु कर्मों का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। तो हमारी आत्मा की मुक्ति हो, उसको कोई अच्छा शरीर मिले अगले जीवन में, मोक्ष की प्राप्ति हो, इस तरह के काम करने के लिए कोई ना कोई बुराई छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ेंगे तो केतु भाई छुड़वा देगा। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।